उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और तुम्हें रस्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इंजीर की कसम और जैतून की और तूर सीनीन की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है, फिर हमने उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए बेइंतहा अजर है। तो ऐ इंसान, उसके बाद भी तू जजा के दिन को क्यों झुटलाता है? क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों से बेहतर फैसला करने वाला नहीं है? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था, मगर इंसान सरकश हो जाता है इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज समझता है। कुछ शक नहीं कि सबको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो मना करता है, यानी एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है? भला देखो तो, अगर ये राह रास्त पर हो या परहेजगारी का हुक्म करे तो मना करना कैसा? तो इसका अंजाम क्या होगा? जरा देखो तो, अगर उसने दीन हक को झुटलाया और उससे मुंह मोड़ा, क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? देखो, अगर वो बाज ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, यानी उस झूठे खताकार की पेशानी के बाल। तो वो अपने यारान मजलिस को बुला ले, हम भी दोजख के फरिश्तों को बुलाएंगे। देखो, उसका कहा न मानना और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदुस हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरती हैं। ये रात तुलुए फज्र तक अमनो सलामती है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो कुफ्र से बाज रहने वाले न थे, यहाँ तक कि उनके पास खुली दलील आ जाए, यानी अल्लाह का एक पैगंबर जो पाक और आग पढ़कर सुनाता है जिनमें मुस्तहकम आयतें लिखी हुई हैं। और अहले किताब जो फिरकों में बटे हैं तो दलील वाज़ेह के आने के बाद ही बटे हैं। हालांकि उनको हुक्म तो यही हुआ था कि अल्लाह की इबादत करें, इताअत को उसी के लिए खालिस करते हुए यकसू होकर, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही मजबूत उसूलों वाला दीन है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से ज्यादा बुरे हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो तमाम खल्क़त से बेहतर हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ हमेशा रहने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो उससे खुश। ये सिला उसके लिए है जो अपने परवरदिगार से डरता है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला
जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ है, उस रोज वो अपने हालात बयान कर देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा होगा। उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके अमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफ उठते ही फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है और वो इस बात से आगाह भी है, और बेशक वो माल से बहुत मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जब मुर्दे कब्रों में से बाहर निकाल लिए जाएंगे और जो भेद दिलों में हैं वो जाहिर कर दिए जाएंगे। बेशक उनका परवरदिगार उस रोज उनसे खूब वाकिफ होगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खड़खड़ाने वाली क्या है, और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? वो क़यामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन। अब जिसके अमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। देखो अगर तुम जानते यानी यकीनी इल्म रखते तो गफलत में ना पड़ते। तुम जरूर दोज़ख को देखोगे, फिर तुम उसको यकीन की आंख से देख लोगे। फिर उस रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में जरूर पुरसिश होगी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। असर की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर गीबत करने वाले, ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज़ नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतून। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरैश के मानूस करने की बिना पर, यानी उनको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने की बिना पर, उन्हें चाहिए कि उस नेमत के शुक्र में उस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन बख्शा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है? ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और नादार को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और जो बरतने की चीजें मांगने पर नहीं देते। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो
اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں صبح